भाई समर्थ की चाल बदल रही है। आप कहेंगे कैसे बदल रही है? ये ऐसे कि भाई आए तो शायद ईशा मालविया के लिए थे, लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग है वो मन्नारा चोपड़ा के साथ ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। भाई मन्नारा खुद बोल रही है कि मैं ईशा से ज्यादा तुझ पे ट्रस्ट करती हूँ। जब देखा भाई ईशा मालविया ने कि भाई ये क्या चल रहा है, समर्थ और मन्नारा इतने करीब आ रहे, करीब इन द सेंस वो वाले करीब नहीं आ रहे, काफी ज्यादा बात करने लग गए हैं वो एक दूसरे के साथ। तो भाई ईशा के हाथ तो खड़े हो गए। ईशा तो जेलेसी का जो तार होता है ना वो ऊपर चढ़ गया है ईशा के कि भाई तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, तुम मुझसे बात नहीं करता, मैं क्या पहनूं ये तुम मुझे नहीं बताता, और तू बाकियों के साथ घूम रहा, तू 100 लड़कियों को देखकर उनको मतलब उनको बता देगा, लेकिन तू मुझे नहीं बताता है। तो क्या ये गेम प्लान है समर्थ का कि गेम प्लान के लिए वो ये सब कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं ईशा के साथ ही क्यों रहूँ, सबके साथ रहूंगा, मैं तो सबके साथ मुझे दिखना है, सबके साथ स्क्रीन टाइम पाना है। तो क्या ये समर्थ की चाल है या फिर वो ईशा को तंग करने में लगे हुए हैं? क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि देखा गया कि ईशा बात करती है विकी से और अंकिता से। वो लोग किचन में खड़े होते हैं तो ईशा बोलती है यार वो मन्नारा से आजकल इतना क्लोज हो गया ना, मन्नारा से इतनी बातें करता है। तो उस तकलीफ हुई, ईशा को तकलीफ हुई, ईशा को जेलेसी हुई कि यार ये दूसरी से बात कर रहा है, मुझसे तो बात नहीं करता, अब बाकी लड़कियों की तारीफ करता है और घर में रह रही अपनी गर्लफ्रेंड को भाव नहीं दे रहा है। तो काफी यहाँ पर ईशा थोड़ी सी परेशान नजर आई। ईशा ने सारी बातें विकी और अंकिता को बताई। अंकिता को बताया कि भाई मन्नारा बहुत बात करती है समर्थ से, और ये भी देखा गया। और एक्चुअल में हमने ये देखा कि मन्नारा और समर्थ की बात होती है जिसमें मन्नारा कहती है कि वो समर्थ पर ज्यादा ट्रस्ट करती हैं देन ईशा, और समर्थ कहते हैं हाँ ईशा गुस्से में ना, मतलब अगर आप उसे बताओ कुछ और गुस्से में ना वो बोल देती है, फिर चाहे वो बाद में सॉरी बोलते हैं लेकिन वो वैसा नहीं रहता, इसलिए मैं ना ईशा से ज्यादा गेम से लेकर ना से रिलेटेड ना बात नहीं करता, मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली बात करता हूँ, मैं गेम से लेकर कभी उससे डिस्कस ही नहीं करता। तो ईशा ने देखा होगा कि भाई ये दोनों ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं, ईशा को जेलेसी हुई, उन्होंने बातें विकी अंकिता से की, जैसे कि पहले बताया, सॉरी रिपीट होगा। और फिर अंकिता यहाँ पर बोलती है कि यार मेरे साथ भी सेम होता है कि मैं जब से आई तो विकी ने इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, बाकियों से फर्क नहीं पड़ता, बाकी मुझे वो आके बोलते जाते हैं तुम अच्छी लग रही हो या तुम अच्छा खेल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। तो वैसे ही ईशा को फर्क पड़ता है कि समर्थ क्या बोल रहा है, और अंकिता कह रही है कि मुझे फर्क पड़ता है कि विकी यहाँ पर मुझे क्या बोलता है। तो ईशा फिर कहती है यार आपकी बात तो अलग है, आप तो मैरिड हो और हमारी बात अलग है, हमारा रिलेशनशिप तो अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है। और फिर ये देखा गया कि जब ये बात होती है, जब अंकिता विक्की से बात होती है, तो फिर ईशा समर्थ में लड़ाई होती है। ईशा बुलाती है और कुछ बातें करती है। ईशा बोलती है तू बाकियों की तारीफ करता रहता, तू मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, सुबह मतलब मैं कपड़े पहने तू मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। तो समर्थ कहता है तो तू कौन सा मुझे देती है? तो वो कहता है यार तू जब यहाँ पर बेड पर अपने कपड़े ऐसे रखकर बैठा होता है तो मैं बोलती हूँ अच्छा आज तू ये पहनेगा, अच्छा आज तू ये करेगा। तो ईशा बोलती है मैं करती हूँ भाई, तू झूठ मत बोल, लेकिन तू नहीं करता है। फिर अब ये होता है कि ईशा बोल देती है कि उन्होंने ये बात विकी और अंकिता से की, जिस पर समर्थ गुस्सा हो जाता है। समर्थ कहते हैं कि यार हम अपनी पर्सनल बातें जो है वो आप उनसे क्यों करती हो, मुझे आपसे कोई पर्सनल बात करनी होती है तो मैं आपको साइड में ले जाकर बात करता हूँ, लेकिन आप ये सही नहीं कर रही हैं, आप दूसरों को क्यों बता रही है। तो वो गुस्से में तो विक्की से बात करने भी जा रहा था, उसको लग रहा था कि विक्की ने भड़काया ईशा को, लेकिन फिर ईशा रोक देती हैं। और फिर समर्थ कहते हैं कि भाई मैं पर्सनल बातें जो है वो आपको कहता हूँ, मुझे आपसे कुछ होता है तो मैं आपको कहता हूँ, लेकिन मैं सामने वाले के सामने नहीं बोलता। तो ये सब बातें हुई और उसके बाद रात में भी देखा गया जब लाइट्स बंद हो गई तो मुनव्वर के सामने भी ये दोनों लड़ रहे थे और रिंकू को समर्थ कह रहे थे कि यार ये तो ऐसे कर रही है कि भाई मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, मुझे ये नहीं करता। फिलहाल ये जो गेम है, ये बिग बॉस जो है वो आपकी गेम के लिए है, और ऐसा लगता है सभी को, ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअली खेलना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा भी है ईशा मालविया एज 19, लेकिन जो जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे से वो खेल रही हैं, चीज़ों के साथ डील कर रही हैं, वो समझने की उनमें क्षमता है, जो सलमान सर भी बोलते हैं वो अच्छे से समझती है। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि मन्नारा और समर्थ की क्लोजनेस से क्या यहाँ पर ईशा को खतरा है? आपको क्या लगता है वो हमें बता दीजिए, और तमाम से और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।